आप तो बहुत पुरान राइटर हैं, आपको किसी लड़की से प्यार हुआ है कि नहीं? देखिए, हम बोले ना प्यार होता है सबको। अच्छा। जिंदगी में बिना प्यार के इंसान अधूरा है। जी हम तो सोचते हैं कि हम बुढ़ा जाएंगे ना, जी तभी हमको प्यार होगा किसी ना किसी से। जी जी। देखिए, प्यार दिल का फीलिंग है, हाँ। ठीक है ना, जिस्म नहीं है, हम्म। ठीक है ना। जिस्म से जो प्यार करता है ना, वो कहीं लुढ़क जाएगा, हाँ। किसी पे आ जाएगा, किसी से हो जाएगा। ये भी तो आपको पता है कि जिस्म 300 रुपये में मिलता है पटना जंक्शन जी पे। जी। हमको ठीक है, मालूम नहीं है, खैर आपका मालूम होगा। आपको नहीं पता ना, है? हमको पूरा तो मालूम दुनिया नहीं घूम रहे हैं है। आप, पटना का पूरा जी जी। इंडस्ट्री छान लिए हैं, आपको पता नहीं होगा। हम्म। सब पता है आपको, नहीं बोल रहे हैं वो अलग चीज़ है। बाकी सच्चाई से नहीं हिलना चाहिए जी इंसान जी को। जिस्म का जो सौदा करना चाहता है जी वो जी 300 500 1000 रुपये, 2000 4000 5000 10,000, जी। हार्डली रेट है 10,000। टॉपर टॉपर जिस्म का दाम है 10,000, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। 2 दिन कमाएगा इंडस्ट्री का आदमी, तीसरे दिन लड़की 10,000 में सो जाएगी, जी जी ठीक है ना। बाकी प्यार करने के लिए 200 दिन इंसान पीछे पड़ जाता है, जी जी। 2 लाख जियान कर देता है, हाँ। 2 साल समय जियान कर देता है। जानते हैं क्या है ये? प्यार है। प्यार है। जब 2 दिन कमाएंगे ना, तो रात भर लड़की सोएगी मेरे पास। आज जिस्म के लिए पर डे इंसान जिस्म का यूज भी नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब आप मिला जुला कर प्यार हो जाता है आपका? हमको का सबको हो जाता है। अच्छा। होना भी चाहिए। देखिए, जिसके पास दिल होगा वही धड़केगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना? जिसके पास दिल नहीं हो क्या धड़केगा, ठीक है ना। तो भगवान मुझे दिल दिया है, ठीक है, धड़क गया, धड़कता है, धड़केगा जब तक जिंदा रहेंगे। देखिए, प्यार का मतलब हुआ ना कि जब हम बुढ़ा गए जी जी तो सामने वाले घर के सामने कोई बुढ़िया खड़ी हो ना, हाँ उस पे भी दिल आ जाए मेरा। जी जी, एकदम एकदम। समझ रहे हैं? हम्म। समझ रहे हैं ना? जी। तो दिल होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा हो जब हम लाठी लेके चलें तो देखे कि बुढ़िया जा रही तो उसके पीछे पीछे हम भी चल जाएं, जी जी। आ जाए कहीं बैठ के बतिया लें। अच्छा। समझ रहे हैं ना? हाँ। दिल होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, बिल्कुल। दिल नहीं होगा, जब तक सांस नहीं टूटता है, जी जी नहीं छूटता है, तब तक दिल को धड़कना चाहिए, अब प्यार होना चाहिए, और इंसान को खुश रहना चाहिए। जी। तो आप देख रहे हैं कि संजीत भैया जो है बहुत पुराना राइटर है, और इनका एक डायलेक्ट बहुत पुराना है, और ये जो इनका नाशा कोई भी चीज़ नहीं है भैया, ना खैनी खाते हैं, ना बीड़ी पीते हैं, ना दारू शराब, कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन इनका एक डायलेक्ट है। भैया आप थोड़ा डायलेक्ट को सुना दीजिए मेरा दर्शक लोग। जानते हैं, एक बार एक वायरल हुआ था वीडियो किसी लड़की का, जी जी उसी में हम एक डायलेक्ट बोल दिए, मूड में आया बोल दिए थे, ठीक है, वायरल हो गया था। डायलेक्ट था कि ना खाइले मुर्गा ना खाइले खोसी, हाँ हाँ ना खाइले मुर्गा ना खाइले खोसी, हमरे नाम गीतकार संजीत मधोसी, हम खाइले कच्चा मांस जो नीले बोले डोले। जी जी हाँ, ये मेरा डायलेक्ट था, ठीक है ना। जी। तो हिट हो गया था, तो बहुत लोग बोलता है कि डायलेक्ट आपका हिट है, अच्छा डायलेक्ट है, यूनिक डायलेक्ट है, तो इसलिए हिट हो गया था। तो आप हम चाहते हैं जो नया कलाकार है, जो लड़का हो या लड़की हो, तो चाहे आप चांदनी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो है आप चलाते हैं और आप रिकॉर्डिंग सब कुछ करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो नया कलाकार है उसके लिए आप क्या, मेरा हाला जंक्शन के चैनल से आप क्या ऑफर देना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो अच्छे लड़कियाँ गाना गाती है, उसका अच्छा आवाज़ है, ठीक है ना, उसको तो फ्री में गवाते हैं हम, ठीक है। लड़के भी जो अच्छे अच्छे गाते हैं, अच्छा आवाज़ है उनका, और रियल में उनको कलाकार बनना है। यही नहीं कि वो आ रहे हैं तो लड़कीबाजी करने के लिए आ रहे हैं, हम गाएंगे तो लड़की पटाएंगे, जा रहे हैं पटना रहेंगे, 2 दिन शूटिंग पे जाएंगे, एक मॉडल पटा लेंगे, उसके लिए नहीं। जो लड़का रियल में मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है, कलाकार बनना चाहता है, उसको पूरा फुल सपोर्ट है। सबसे पहले फ्री में हमारा गीत लिखना मेरा मेन कर्तव्य है, मेरा मेन पूंजी है गीतकारी, जो मेरे जीवन में हमेशा एक्टिव रहता है, और वही मेरा सबसे बड़ा संपत्ति है। स्टूडियो नहीं है संपत्ति मेरे लिए, मेरे लिए सिर्फ गीत, पेन, कलम, मेरा माइंड सबसे बड़ा संपत्ति मेरी ज़िंदगी का है, ठीक है। आज गीतें लिखे हम तो स्टूडियो मेरे पास 3-3 स्टूडियो है, ठीक है। नहीं तो हम एक ऐसा दिन था कि स्टूडियो देखने के लिए मैं रोया हूँ, या स्टूडियो होता कैसा है, रियल बात, कोई बनावटी बात नहीं बता रहे हैं आपको, एकदम रियल घटना बता रहे हैं, मैं रोया हूँ, ठीक है। तो मैं गीत उसको लिख के दूंगा फ्री में, एकदम गारंटी है, जो अच्छा गाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़, म्यूजिक में पैसा लगता है, हम लगाएं या आप लगाएं, ठीक है, म्यूजिक के लिए लगेगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग मेरा स्टूडियो, फ्री में रिकॉर्ड करेंगे, रिलीज करेंगे, सब कुछ मेरा है। लिरिक्स फ्री में देंगे, मेरा पर्सनल संपत्ति है लिरिक्स लिखना, ये फ्री में रहेगा सिंगर के लिए। हम बनावटी दुनिया नहीं कि आइए आपका 3000 में ऑडियो वीडियो कर देंगे, हम
फ्री में एल्बम कर देंगे। कल जो भी 500,000 रुपया होगा, एक गीत का पैसा दे दीजिए 500 रुपया, रिकॉर्डिंग का 200 लगता है, डिजाइनिंग का 200 लगता है, करके करते 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 उससे 5,000 ठग लेंगे, बोलेंगे हम जो फ्री में तुम्हारा कर रहे हैं। ये काम मेरे जिंदगी में नहीं होगा। बहुत सारा तो मतलब आप पैसा का खुलासा नहीं कर रहे हैं। जो नया लड़का है लड़की है तो आपके स्टूडियो में आए गाना गाए, तो मतलब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप पैसा का खुलासा कीजिए कि कितना लगता है। हम नहीं करेंगे ना, हम क्या बोले हैं। देखिए, जो कलाकार जिसको कलाकार बनना है, बिना पैसा के दुनिया में कोई कलाकारी नहीं कर सकता है। सबसे पहला बात, जितना ऑफर आप देखते हैं, जी जितना ऑफर देखते हैं कि 3 में ऑडियो वीडियो, ऐसा कुछ नहीं। पवन सिंह पागल है कि वीडियो में 6 लाख रुपया लगाता है। जहाँ पवन सिंह का वीडियो चल रहा है 6 लाख का, वहाँ 3 का वीडियो आपका चला है, कोई देखेगा? कोई कलाकार नहीं बनेगा 5,000, 6,000, 10,000 में। सबसे बड़ा खुलासा है, ठीक है ना। जिसको कलाकार बनना है वो कलाकारी करे, मेहनत करे, ठीक है ना। मेहनत करेगा। बहुत सारा कंपनी है जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करता है, बड़ा बड़ा वीडियो करता है, बड़ा बड़ा ऑडियो करता है। गायकी में दम होगा, आप में क्वालिटी होगा, तब पक्का आगे बढ़िएगा। प्रोड्यूसर कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आप काम कीजिए। अगर प्रोड्यूसर आपको नहीं मिलते, एल्बम नहीं कर पाते हैं, तो आप स्टेज शो कीजिए। स्टेज शो करके पैसा कमाइए और एल्बम गाइए। 2,000, 3,000, 5,000 में एल्बम गाने वाला कलाकार कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। हाँ, उसी में किसी गाना बज गया, टैलेंट है, डीजे ट्रैक पे गा दिया, चाहे कुछ गा दिया, चाहे प्रोफेशनल गा दिया, बज गया। बजने के बाद भी फ्लॉप लोग हो जाता है, अच्छे अच्छे लोग फ्लॉप हो जाते हैं। हाँ। अब ये गाना चला था शाम में धुआं धुआं, सुने होंगे आप, ठीक है ना। खूब हिट हुआ। लड़का का कोई रास्ता लाइन नहीं है, सब्सक्राइबर उसी गाने से उनके चैनल का बन गया। अब गाना नहीं बज रहा है, कल फ्लॉप हो जाएंगे। स्टेज करने उनको आता नहीं है, तो क्या करेंगे वो फिर? सर आप जो है काफ़ी जो है आप पुराना राइटर हैं, लेकिन हमको लगता नहीं है कि आप पुराना हैं। आप काफ़ी जो है विवादों में रहते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है आपके साथ? देखिए, विवाद में रहते थे, अब छोड़ दिए हैं सब। विवाद से कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। हम खुद उस चीज़ से परेशान थे। मेरे स्टूडियो में इतना भीड़ लगता था ना कि हमको चैन नहीं रहता था, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए। अब सब छोड़ दिए हैं। अब मैं एक सादगी जीवन जी रहा हूँ, ठीक है ना। सादा जीवन जी रहा हूँ, मुझे वही जीना है जब तक भगवान हमको जिंदा रखे हैं, ठीक है ना। भाई, कोई लाफड़ा शूटिंग मुझे नहीं पड़ना है, कोई विवाद से मुझे कोई ताल्लुकात नहीं है, किसी आदमी से मुझे झगड़ा नहीं है, किसी से मुझे तकरार नहीं है। और गलती से किसी से मिस्टेक हमसे हो भी जाता है तो तुरंत हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि भोजपुरी के सबसे पुराना राइटर जो है संजीत मदहोसी जी से बहुत सारा मुद्दा पर बात हुआ। आप बहुत बात का भी जवाब भी दिए। और जितना भी नया कलाकार है, लड़का हो लड़की हो, चांदनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए और अपना भविष्य बनाए और महीना का लाखों रुपया कमाए। सर, जाते जाते हाला जंक्शन के बारे में क्या बोलिए? एकदम हाला जंक्शन का जुड़ा नहीं है, ठीक बा। आपका भी जुड़ा नहीं है। आपका हरकेश धाकड़ जो नाम है ना, जैसे आपका धाकड़ नाम है, वैसे आपका धाकड़ काम भी। आप यहाँ से लेकर सिवान तक गर्दा उड़ा रहे हैं। देखें आपका हम चैनल, ठीक है ना। अच्छा मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कीजिए। आप लोग से निवेदन है कि हरकेश भाई हमारे बहुत मेहनती इंसान है, बहुत मेहनत करते हैं। पटना से लेकर सिवान तक, सिवान से लेकर पटना तक, बाकी पूरे ऑल बिहार में इनका सोच है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, हर जगह जाकर इंटरव्यू करेंगे ये। आप लोग सपोर्ट कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलोअर्स बढ़ाइए। क्योंकि 2 रुपया कमाएंगे तब ना उत्तर बिहार झारखंड घूमेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं आप लोगों से, इनके चैनल को खूब प्यार दीजिए, इनको भी दीजिए। और खूब ज़्यादा प्यार अगर ज़्यादा है तो इनके घर पे जाके इनको पत्नी को भी प्यार दीजिए। जी, तो आप देख रहे हैं कि संजीत मदहोसी जी हैं जो राइटर हैं, इनसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इंटरव्यू जो है आप लोगों का कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया। ठीक है।